अंदाज अपना अपना देखी? अगर हाँ, तो उसमें रॉबर्ट और भल्ला के साथ जो दुर्घटना हुई वो भी देखी होगी। वह दुनिया को दिखाते हैं कि कुछ नहीं हुआ है, सब चंगा सी। परंतु सच्चाई क्या है वो किसी से छुपी है क्या? नमस्कार, स्वागत है आपका टीएफआई पर, जो है भारत का सबसे बड़ा ऑल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। और मैं अनिमेश पांडे आपको परिचित कराऊंगा कि कैसे पाकिस्तान बलूचिस्तान द्वारा दिए गए घावों को छुपाने का हास्यास्पद और असफल प्रयास कर रहा है। तो अविलंब आरंभ करते हैं। अगर संयुक्त राष्ट्र संघ आज के समय में जनमत संग्रह कराए तो 90% लोग पाकिस्तान के आतताई और बर्बर शासन से मुक्ति के पक्ष में मत करेंगे। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के मजीद ब्रिगेड ने गुरुवार को पाकिस्तान के 2 सैन्य शिविरों पर हमला कर 100 से अधिक पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतारने का दावा किया है। बलूच लिबरेशन आर्मी समूह ने मीडिया एजेंसी को भेजे गए एक आधिकारिक बयान में हमले की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि उसके आत्मघाती हमलावरों ने ठिकानों के प्रवेश द्वारों पर विस्फोटकों से भरे वाहनों के माध्यम से कई विस्फोट किए, जिसमें 100 से अधिक सैनिक मारे गए थे। यह हमला 2 लोकेशंस पर किया गया। नौशकी में 45 से अधिक पाक सैनिक के मारे जाने का दावा किया गया है, जबकि पंजगुर में 50 से अधिक पाक सैनिकों को मारने का दावा किया गया है। ये दोनों हमले रात के वक्त हुए थे। दर्शकों को हम सूचित कराते हैं कि बलूचिस्तान प्रांत पाकिस्तान में सबसे बड़ा, सबसे कम आबादी वाला और सबसे निर्धन प्रांत है। बलूच समूहों ने बलूच क्षेत्रों को लंबे समय से स्वतंत्र कराने की मांग करते हुए पूरे प्रांत में नियमित रूप से पाक सुरक्षा बलों को निशाना बनाते रहे हैं। आपको बता दें कि बलूचिस्तान के लोग ना के बराबर चुनाव में भाग लेते हैं और पिछले ही महीने स्वतंत्रता संग्राम को तेज करते हुए बलूचिस्तान रिपब्लिकन आर्मी और यूनाइटेड बलोच आर्मी का विलय करा के बलूचिस्तान नेशनलिस्ट आर्मी की स्थापना हुई थी। अब कुछ घंटे बाद हमलावरों ने उत्तर में लगभग 500 किलोमीटर दूरी पर नौशकी जिले में सुरक्षा शिविर में घुसने की कोशिश की। 3 फरवरी 2022 को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में संगठन के प्रवक्ता जियंद बलोच ने कहा कि पाकिस्तान के पंजगुर और नौशकी सैन्य शिविरों के प्रमुख हिस्से अब उसके नियंत्रण में हैं। प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है, शिविरों के बड़े हिस्से पूरी तरह से नष्ट कर दिए गए हैं। दुश्मन बलों के लिए बैकअप सैनिक पहुंच गए हैं, परंतु इसके बावजूद वे शिविर के अंदर की स्थिति को कमजोर करने में विफल रहे हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी ने यह भी दावा किया है कि पाकिस्तान ने उस क्षेत्र में मीडिया रिपोर्टिंग को ही प्रतिबंधित कर दिया है, बिजली और दूरसंचार नेटवर्क को काट दिया गया है और उग्रवादी समूह ने यह कहा है कि पाकिस्तान के सशस्त्र बलों के इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस द्वारा हमलों को निरस्त करने के दावे पूर्णतया झूठे हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी ने कहा, आज का अभियान अभी भी पूरी तीव्रता के साथ जारी है और रहेगा। अब इस पर पाकिस्तानी प्रतिक्रिया क्या रही? पाकिस्तानी सेना के मीडिया विंग ने कहा कि सशस्त्र हमलावरों ने बलूचिस्तान प्रांत में सुरक्षा बलों के 2 शिविरों पर हमला किया, जिसके बाद भीषण गोलाबारी हुई, जिसमें कम से कम 4 आतंकवादी और 1 सैनिक मारे गए। इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के एक आधिकारिक बयान में कहा गया, दोनों हमलों को सफलतापूर्वक नाकाम किया गया, जिससे आतंकवादियों को भारी नुकसान हुआ। पाकिस्तानी सेना का यह बयान बलूच लिबरेशन आर्मी के बयान के ठीक उलट है। वैसे भी पाकिस्तानी सेना के कथनी और करनी में काफी अंतर रहा है। इतिहास साक्षी है कि पाकिस्तानी सेना सदैव हार को झूठ बोलकर जीत में परिवर्तित करने की कोशिश में लगा रहा है। 1 सप्ताह पूर्व बलूच लिबरेशन आर्मी ने कैच जिले में एक चेकपोस्ट पर धावा बोला और वहां पर 10 पाक सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया और 30 घंटे बाद जनरल बाजवा को आखिरकार इस बात को स्वीकारने पर विवश होना पड़ा था। एक पाकिस्तानी सुरक्षा अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि हमले में इस्तेमाल किए गए उपकरणों ने गंभीर सवाल उठाए हैं कि आखिर कौन इन्हें इतने आधुनिक साजो सामान और सहायता प्रदान कर रहा है। हमलावरों ने आधुनिक हथियारों और उपकरणों जैसे M16, 70 राइफल, विदेश निर्मित नाइट विजन डिवाइसेस का भी उपयोग किया है। बलोच उग्रवादी आमतौर पर गुरिल्ला सेना के रूप में गैस परियोजना, बुनियादी ढांचे और सुरक्षा बलों पर हमला करते आए हैं, परंतु यह हमला अत्यंत पेशेवर और योजनाबद्ध रूप से किया गया था, मानो किसी आधुनिक सैन्य पलटन ने किया हो। हाल ही के दिनों में बलोच चीन परियोजनाओं और कभी कभी तो पाकिस्तानी आश्वासन के बावजूद चीनी श्रमिकों को भी नुकसान पहुंचाने में लगे हुए हैं।
इस हमले से पाकिस्तान से अधिक तो अब चीन परेशान होने लगा है। दर्शकों को हम ये सूचित कराते हैं कि चीन वन बेल्ट वन रोड परियोजना को लागू कराने के लिए उद्यत है, जिसके लिए बलूचिस्तान एक बहुत बड़ा माध्यम है। चीन इसे अपने राष्ट्रीय सम्मान से जोड़कर देखता है और चीन चाहता है कि वह अपने ऐतिहासिक सिल्क रूट को पुनः जीवित कर सके। इस परियोजना का एक भाग इसीलिए चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के निर्माण हेतु 60 अरब डॉलर के निवेश के माध्यम से बलूचिस्तान में निर्मित हो रहा है और ग्वादर को एक अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में विकसित किया जा रहा है, जो सड़क मार्ग से चीन की पहुंच खाड़ी देशों तक सुनिश्चित कराएगा। लेकिन बुधवार का यह भीषण हमला प्रधानमंत्री इमरान खान के बीजिंग में शीतकालीन ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह के लिए रवाना होने से पूर्व आया है, जहां पर वह शी जिनपिंग और अन्य नेताओं से मिलने वाले थे। इस हमले ने जहां पाकिस्तानी सेना की दुर्बलता, कायरता और झूठ की एक बार फिर पोल खोली है, तो वही पाक सेना की बर्बरता और बलोच की स्वतंत्रता मांग को भी अंतर्राष्ट्रीय पटल पर सामने लाया है। प्रथम दृष्टया इस हमले को छिपाने, फिर गलत आंकड़े बताने और क्षेत्र में मीडिया को न जाने देने की नीति हमें पाक के बालाकोट और सर्जिकल स्ट्राइक के झूठे मॉडल की याद दिलाती है। जरा पाक सेना की तथाकथित नाकामी के बारे में सोचिए कि वो अब उन पोस्ट पर कब्जा नहीं कर पा रही है जहां पर वो कथित रूप से अपने आप को शक्तिशाली मानती है। ऐसे में यदि अब पाकिस्तान नहीं चेती तो वह ना घर की रहेगी और ना घाट की।